चलिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हमें देखना है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस इसको समझते हैं कुछ नए अंदाज में। तो आप बिल्कुल अपना समय पूरा फोकस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पर ही रखना। तो देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को। आप लोगों ने भी इसको कई बार पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा यूनिक पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है, इसकी हेल्पिंग वर्ब आपको भी पता होगी कि इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी और शैल बी। तो आई और वी यानी फर्स्ट पर्सन के साथ में क्या लगाते हैं, शैल बी लगा देते हैं, और शेष सभी के साथ कोई भी पर्सन हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी के साथ विल बी लगाएंगे। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि इंग्लिश स्पीकिंग में विल बी यूज किया जाता है, शैल बी का यूज बहुत ही कम किया जाता है इंग्लिश स्पीकिंग में, ठीक है। तो देखिएगा होगा क्या, पहचान की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, हुआ होगा, हुई होगी, हुए होंगे। ये शब्द आपको वाक्य के अंत में जरूर देखने को मिलेंगे, वो आपने पढ़े भी होंगे, ठीक है। तो करना क्या है, आपको पहले सब्जेक्ट लिख देना है, इसके बाद विल बी लिख लेना है, इसके बाद वर्ब में आईएनजी ऐड कर देंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट जो बचता है तो लिख देंगे। अब आप कहेंगे सर विल बी क्यों लिखा है, शैल बी क्यों नहीं लिखा। तो मैं आपको बता चुका हूं कि इंग्लिश स्पीकिंग में अधिकांशतः विल बी का यूज होता है, शैल बी का बहुत ही कम होता है। अगर आप चाहें तो मैं बता दिया आपको कि फर्स्ट पर्सन के साथ में यानी कि आई और बी के साथ में आप शैल बी लगा सकते हैं, ठीक है। तो पहला वाक्य है, तुम जाले साफ कर रहे होगे। तुम जाले साफ कर रहे होगे, तो देखो बेटा तुम की अंग्रेजी क्या बनाओगे, यू। पीछे पहुंची होगी, होगे यानी विल बी, यू विल बी। अब साफ करना क्या होता है, साफ करना होता है क्लीन। साफ करना क्या होता है, क्लीन। यू विल बी क्लीनिंग, यू विल बी क्लीनिंग। अब क्या साफ कर रहे होगे, जाले। तो जाले क्या होता है, कॉबवेज। क्या होता है, कॉबवेज। देखिएगा कॉबवेज यानी कि जाले, ठीक है। कोई तुमसे कहे कि तुम मकान साफ कर रहे होगे, तो यू विल बी क्लीनिंग द हाउस, ठीक है। तुम कमरा साफ कर रहे होगे, यू विल बी क्लीनिंग द रूम। तुम कपड़े साफ कर रहे होगे, यू विल क्लीनिंग द क्लॉथ्स, ठीक है। तुम नाक साफ कर रहे होगे, तो यू विल क्लीनिंग द नोज। तुम हाथ साफ कर रहे होगे, यू विल बी क्लीनिंग द हैंड, ठीक है ना। अब ऐसे एक वाक्य, वह खुसुर पुसुर कर रहा होगा, वह खुसुर फुसुर कर रहा होगा। खुसुर फुसुर का मतलब होता है बतियाना, किसी के कान में बतिया देना, अगल बगल में बिल्कुल धीमे धीमे बतियाना, ठीक है ना, उसको बोला जाता है खुसुर फुसुर। तो वह खुसुर फुसुर कर रहा होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वह की अंग्रेजी लिख देना है ही, ठीक है ना। अब रहा होगा तो विल बी क्या लिखना है, विल बी, ही विल बी, ही विल बी। अब क्या है, खुसुर फुसुर करना। तो बेटा खुसुर फुसुर करना होता है बतियाना। आप लोगों ने सुना होगा विस्पर, क्या होता है, विस्पर। तो आप लिख सकते हैं विस्परिंग, ठीक है। ही विल बी विस्परिंग, वह खुसुर फुसुर कर रहा होगा, ठीक है ना। वह शोर बचा रहा होगा, ही विल बी मेकिंग नॉइज, ठीक है ना। वह दौड़ रहा होगा, ही विल बी रनिंग। वह खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग। वह पढ़ रहा होगा, ही विल बी रीडिंग। तमाम सेंटेंस बोलिएगा, कोई ऐसा नहीं होता है कि आपसे ना बने, ठीक है ना। अब अगर हम बात निगेटिव की करें, तो निगेटिव में कुछ नहीं करना है। बिल और बी आप यहाँ पढ़ रहे हो, तो बिल और बी के बीच में आपको नोट लगा देना है। क्या लगा देना है, नोट लगा देना है, बस हो गया। बिल और बी के बीच में नोट लगा दो, नहीं दिखाई देगा तो बस हो गया। जैसे वह टेढ़े मेढ़े मुंह नहीं बना रहा होगा। वैसे मुंह बनाना ही मेक अ फेस होता है। अब मुंह टेढ़े मेढ़े ही बनाए जाते हैं। अब मुंह थोड़े होता है कोई अच्छा मुंह बना लेता है, कोई टेढ़े मुढ़े तरीका से, ठीक है ना, कोई किसी तरीका से मुंह बना लेता है। आप लोगों ने देखा भी होगा,
ठीक है, तो वह टेढ़े मेढ़े मुँह नहीं बना रहा होगा, तो आप लिख सकते हैं वह की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, ही। क्लियर। अब पीछे पहुंचो, होगा, विल। अब नहीं आया ना ये नहीं, नहीं के लिए क्या लिखोगे, नॉट। ही विल नॉट बी, यहां तक कोई दिक्कत शायद नहीं होगी, ही विल नॉट बी। अब मुंह बनाना, मेकिंग फेस, मुंह बनाना होता है मेकिंग फेस, ही विल नॉट बी मेकिंग फेस, वह टेढ़े मेढ़े मुंह नहीं बना रहा होगा। एक और देख लो, तुम अपनी कमीज के बटन बंद नहीं कर रहे होगे, तो अपनी कमीज के बटन नहीं बंद कर रहे हो तो कौन नहीं कर रहा, तुम की अंग्रेजी क्या लिखोगे, यू, यहां लिख दूं यू। ठीक है। अब गे, क्या आया, गे, विल। नहीं के लिए नॉट, फिर क्या लिखोगे, बी। यहां तक किसी को दिक्कत, कर लोगे ना इतना, यू विल नॉट बी। अब बटन बंद करना, तो बटन बंद करना तो डूइंग अप, डू अप मीन्स बटन बंद करना, और बटन मीन्स भी बटन बंद करना होता है। आप बटन भी लिख सकते हैं, बटन भी क्रिया बन जाती है, ठीक है ना। तो यू विल नॉट बी डूइंग अप, डूइंग अप क्या, अपनी कमीज, योर शर्ट, योर शर्ट। यू विल नॉट बी डूइंग अप योर शर्ट, तुम अपने बटन बंद नहीं कर रहे होगे। देखो मैंने बताया था कि मैं कुछ यूनिक पढ़ाऊंगा। अब आप कहेंगे सर डू मीन्स तो करना होता है, लेकिन फ्रेजल वर्ब है। डूइंग अप मीन्स होता है बंद करना, डू अप मीन्स होता है बंद करना, और शुरू करना अनडू, ठीक है ना। तो ये तमाम प्रकार की बेटा मीनिंग, मैं मीनिंग पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। वाक्य तो तुम ऐसे ही बोल लोगे पानी की तरह बेटा, कोई भी सेंटेंस मैं अभी आपके सामने बोलूँ तो आप बोल सकते हो। मैं बोलूँगा खेल रहा होगा, आप क्या कहोगे, ही विल बी प्लेइंग। वह गाली दे रहा होगा, ही विल बी अब्यूजिंग, क्या बोलोगे आप, ही विल बी अब्यूजिंग। कुत्ता भौंक रहा होगा, डॉग विल बी बार्किंग। गाय रंभा रही होगी, काउ विल बी लोइंग। किसान खेत जोत रहा होगा, फार्मर विल बी प्लोइंग। तो तमाम तरीका के आप सेंटेंस बना सकते हो, लेकिन मीनिंग अगर आपके पास है तो आप कुछ भी कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग। तो देखिएगा मीनिंग, अब जैसे मैंने लिखा बटन बंद करना डू अप, तो आप डू अप मीन्स क्या होता है, डू अप, ठीक है। बटन बंद करना, बटन बंद करना होता है डू अप, ठीक है। और बटन मीन्स भी होता है बटन बंद करना, बटन इसका मतलब भी होता है बटन बंद करना, ठीक है। अब अनबटन कर दो या अनडू, अनडू अप। बटन खोलना, ओपन नहीं लगेगा बेटा इसमें, याद रखना। कभी भी आपने भी अंग्रेजी पढ़ी है, ठीक है ना, किसी से पूछना आप भी कि बटन खोल दो, तो वो कहेगा ओपन द बटन। तो क्यों, दरवाजे की तरह खोलोगे क्या बटन, भैया पिंजड़ा खुल गया, ऐसे करोगे क्या। अनबटन क्या करोगे, अनबटन, अनबटन मीन्स बटन खोलना। मैंने बताया है कि मैं मीनिंग पर ज़्यादा बल देता हूं, क्योंकि मीनिंग ही एक शक्ति होती है जो आपको बहुत कुछ सिखा सकती है, ठीक है ना। तो बटन हो गया। इसके बाद क्या होता है, जैसे मुंह बनाना, तो मुंह बनाना मैंने यहाँ लिखाया है मेकिंग फेस। और टेसल मीन्स भी होता है, क्या होता है, टेसल, टेसल मीन्स भी मुंह बनाना होता है, टेसल, टेसल मीन्स भी मुंह बनाना, मेकिंग फेस भी मुंह बनाना, ठीक है ना। तो इन मीनिंग को आप सीखें, बटन बंद करना, इसके बाद होता है बटन खोलना, इसके बाद होता है फासन। चलिए आप सीखो, मैं क्या कह रहा हूं, आप सीखो और सिखाने की कोशिश भी करो किसी को कि मैं सिखा रहा हूं। अब जैसे बटन हो गया, तो बटन हो गया, बटन खोलना, बटन बंद करना। अब इसमें जो बटन जहां लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको फासन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फासन। तो इसको क्या बोलेंगे, फास्टन, क्या बोलेंगे, फास्टन, फासन, ठीक है ना। जो कहते हैं ना बटन की आंख होती है, शर्ट होता है ना, एक तरफ बटन होता है, जो दूसरी तरफ वो छेद होता है, उसमें बटन लगाना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको फासन बोलते हैं हिंदी में, वो अंग्रेजी में बोलते हैं फेस्टन, क्या बोलते हैं,
फेस्टन। इसके बाद आपने देखा होगा कि जैकेट में चेन वगैरह लगी रहती है, जिप, तो उसी को जिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिप। तो जिप को खोलना तो जिप अप, जिप अप, ठीक है ना, तो खोलना, ठीक है, चेन खोलना, जिप अप, चेन बंद करना। जिप अप मीन्स होगा बंद करना। जिप अप मीन्स क्या होगा? ऊपर की ओर कर रहे हैं ना, तो बंद करना होगा, बंद करना। जिप अप चेन वगैरह के लिए, वो खोलना तो जिप डाउन, जिप डाउन। ये क्या हो गया? खोलना। कहते हैं चेन खोल दो, तो जिप डाउन कर दो, खुल गई। जिप ऊपर को कर लो, बंद हो गई। जिप अप, बंद करना, जिप डाउन, खोलना। इसके बाद आपने और देखा होगा एक टैप लगा रहता है, कभी कभी कपड़ों में भी लगा रहता है, कभी जूतों वगैरह में, चप्पल वगैरह, सैंडल वगैरह में लगा रहता है। उसमें एक वो होता है टैप। तो वो टैप जो होता है एक आवाज़ करता है कि चर चर वाला टैप। कौन सा टैप? चर की आवाज़ आती, चर जैसे कुछ खुल रहा, बड़ा मज़ा आता है खोलने में। मैंने भी बहुत खोला बचपन में, आप लोगों ने भी शायद बहुत खोला होगा उस बटन को। तो उसको क्या बोलते हैं? वेलक्रो। वेलक्रो, उसको बोलते हैं वेलक्रो, ठीक है ना। वेलक्रो यानी कि चर चर वाला टैप, चर चर वाला टैप, वेलक्रो। क्या बोलेंगे? वेलक्रो, चर चर वाला टैप, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि डोरी होता है, पैजामा वगैरह में बंधा रहता है, नारा भी बोलते हैं उसे। तो नारा, देखो नारा एक होता है स्लोगन, जो कहते हैं ना जिंदाबाद जिंदाबाद, जी क्या नारा, इसको स्लोगन बोलते हैं। लेकिन जो पजामा वगैरह में जो नारा होता है, कपड़ों में नारा होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं ड्रा स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं? ड्रा स्ट्रिंग, उसको बोलेंगे ड्रा, ड्रा स्ट्रिंग, नाड़ा, ठीक है। क्या बोलेंगे? ड्रा स्ट्रिंग, नाड़ा बोलेंगे। समझ में आ रहा है ना? मैंने बताया है कि कुछ अलग ही पढ़ना है बेटा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर शेयर कर दिया करें, दूसरे तक पहुंचाएं, ठीक है। चलिएगा हम आगे देखते हैं। आगे हमें बहुत सी, अब जब आपने धागा की बात कर ही दी, बात छेड़ ही दी, तो आपने देखा होगा सुई, निडल। क्या होता है? निडल। तो निडल मीन्स होता है सुई। क्या होता है? निडल। निडल मीन्स होता है सुई। और सुई की आंख होती है जिसमें धागा डाला जाता है, उसे क्या बोलते हैं? छेद होता है ना सुई का, उसको क्या बोलते हैं? सुई के छेद को क्या बोलेंगे बेटा? उसको बोलेंगे आई ऑफ निडल। क्या बोलेंगे? आई ऑफ निडल, यानी कि सुई का छेद, आई ऑफ निडल, सुई का छेद। इसके बाद आपने देखा होगा सुई में धागा डाल दो, थ्रेड द, थ्रेड मीन्स धागा, थ्रेड इन द निडल, इनटू द निडल, ऐसे बना लेते हैं, सुई में धागा डाल दो, ठीक है ना। तो थ्रेड इनटू द निडल ऐसे बना लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा तुरपन, कहते हैं तुरपाई खुल गई है, एक धागा लगा रहता है वो खुल जाए, तुरपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तुरपन। कोई लोग उसको तुरपाई बोलते हैं, तुरपाई। तो तुरपन क्या होता है बेटा? इसको, तुरपन को बोला जाता है, तुरपन को बोलेंगे हैम। क्या बोलेंगे? हैम। हैम मीन्स होता है तुरपन, तुरपाई भी कह सकते हैं। नोट करते जाया करो सब चीज़ों को, तुरपन बोलेंगे। इसके बाद आपने देखा होगा रफू, जब कोई कपड़ा वगैरह फट जाए, तो वैसे आजकल तो फटे कपड़ों का भी चलन है। कई बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, डैमेज पैंट पहन लेते हैं, उनसे पूछे भैया ये फटा हुआ पैंट क्यों खरीदा? कहते हैं सर ये फैशन में चल रहा है, डैमेज पैंट है, बड़ा महंगा लिया था। और हमारा ज़माना जब हुआ करता था तो अगर पैंट फट जाता था तो घर वाले बहुत कूटा करते थे, मारा करते थे कि कैसे तुमने, बताओ, नया कपड़ा दिलवाया, तुम फाड़ के आ गए हो। तो अगर इसमें रफू करवाना पड़ता था। क्या करवाना पड़ता था फिर? रफू। तो रफू करवाने को अंग्रेजी में बोलेंगे डार्न। क्या बोलेंगे? डार्न। डार्न मीन्स होता है रफू। क्या होता है? रफू। समझ में आ रहा है ना? इसके बाद मैं आपको बता दूं,
एक समय हुआ करता था, अब शायद आपको कमेंट करके बताना है, बिल्कुल प्लीज़ बताना ही पड़ेगा आप लोगों को कि आपने कभी ऐसे वाले कपड़े पहने हैं जो इनको चुटपुटिया बटन बोलते थे। चुटपुटिया जो स्टील वगैरह के हुआ करते, लोहे के हुआ करते थे, उनको लगा लो, कट 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 ऐसे खोलो, कट कट, बड़ा मज़ा आता था उनको बंद करने खोलने में। उनको चुटपुटिया बटन बोला जाता था। कौन सा बटन बोला जाता था? चुटपुटिया बटन। चुटपुटिया अच्छी आवाज़ निकालते थे। तो चुटपुटिया बटन जो है तो इनको बोलते हैं प्रेस स्टीड। प्रेस स्टीड, प्रेस स्टीड, चुटपुटिया बटन। बड़ा मज़ा आता था इनको चट चट करने में। आप लोगों ने भी किया है? अगर किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपने कभी किया है, प्रेस स्टीड किया है आपने, बताइएगा। इसके बाद आपने देखा होगा कि जो क्या बोलते हैं, सिलाई। सिलाई तो रही गई है, तो सिलाई होता है स्यू। क्या होता है? स्यू। स्यू में सिलना, स्यू सिलना, सिलाई करना, स्यू सिलाई करना होता है। और बुनना, सिलाई करना और बुनना, जैसे स्वेटर वगैरह मम्मी लोग हैं जो सर्दियों में बुना करती हैं, तो निट, निट मीन्स बुनना, बुनना हो गया, ठीक है ना। इसके बाद हम और मीनिंग अगर देखना चाहें तो और भी है, जैसे कढ़ाई करना, काज करना, क्रोशिया करना, तमाम मीनिंग हैं, ठीक है ना। तो चलिएगा, बोर्ड पे जगह भी नहीं बची है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इंटेरोगेटिव में थोड़ा समझ लीजिएगा। इंटेरोगेटिव में करना क्या है, मैंने बताया भी था कि जब कोई वाक्य क्या से शुरू हो, कोई भी वाक्य हो, कोई भी टेंस हो, कोई भी यूजेज हो, अगर क्या से वाक्य कोई शुरू होता है तो हम क्या की अंग्रेजी बिल्कुल नहीं लिखेंगे। मतलब क्या की जगह हम लिख देंगे हेल्पिंग वर्ब, यानी कि जो है हमारी विल, ठीक है ना। तो विल लिखेंगे तो पहले फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब में आईएनजी, और बाकी आपको पता है, ठीक है। जैसे क्या तुम घोटाला कर रहे होगे, तो क्या की अंग्रेजी तो हम बेटा लिखेंगे नहीं, तो क्या लिख दूं? विल। क्या लिख दूं? विल। सब्जेक्ट क्या है? तुम, यानी कि यू, विल यू। अब करना क्या होता है? डू। और डू में सॉरी हमें बी लिखना है, और बी के बाद हमें लिखना है डू में आईएनजी। विल यू बी डूइंग, विल यू बी डूइंग, क्या तुम कर रहे होगे? घोटाला होता है स्कैम। क्या होता है? स्कैम। स्कैम मीन्स घोटाला। विल यू डूइंग, विल यू बी डूइंग स्कैम, क्या तुम घोटाला कर रहे होगे? क्या तुम नाच रहे होगे? विल यू बी डांसिंग, क्या तुम जा रहे होगे? विल यू बी गोइंग, ऐसे बोलिए। क्या वह तेल लगा रहा होगा? ये सेंटेंस अधिकांशतः हमारे दिमाग में घूमता रहता है। तेल लगाना, साबुन लगाना, शैम्पू लगाना, क्रीम लगाना। तो लगाना क्या होता है? लगाना होता है अप्लाई। क्या होता है? अप्लाई। क्या वह तेल लगा रहा होगा? तो इसको बेटा हम बनाएंगे विल। विल, वह की अंग्रेजी ही, फिर बी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। विल ही बी। अब अप्लाइंग, अप्लाइंग द ऑयल, लगाना होता है बेटा अप्लाई। क्या होता है? अप्लाई मीन्स लगाना, ठीक है। अब तेल लगाना, क्या वह तेल लगा रहा होगा? विल ही बी अप्लाइंग द ऑयल। क्या वह शैम्पू लगा रहा होगा? विल ही बी अप्लाइंग द शैम्पू। क्या वह साबुन लगा रहा होगा? विल ही बी अप्लाइंग द सोप। क्या वह क्रीम लगा रहा होगा? विल ही बी अप्लाइंग द क्रीम। ऐसे तमाम सेंटेंस बोले आप। इसके बाद एक नया सेंटेंस अगर बीच में आता है तो मैंने बताया था क्वेश्चन वर्ड आगे लिख देंगे, बस वही रूल रहता है। चोर दुम दबाकर क्यों भाग रहा होगा? तो चोर दुम दबाकर क्यों, प्रश्नवाचक कहाँ है? क्यों। तो क्यों की अंग्रेजी आप क्या लिखेंगे? व्हाई, क्यों। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल। सब्जेक्ट क्या है? चोर, थीफ। फिर क्या लिखेंगे? बी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? पहले हमने व्हाई लिखा, विल, थीफ, बी, कोई दिक्कत? अब क्या? भाग रहा, दुम दबा के भागना। तो दुम दबा के भागने का मतलब होता है कि अपने
यानी कि पैरों के साथ मतलब उठा के दुम दबा के भागना, मतलब बहुत तेजी से भागना। तो टेक द हिल्स, ठीक है ना, टेकिंग हिल्स, टेकिंग हिल्स। वाई विल थीप बी टेकिंग हिल्स, टेकिंग हिल्स मतलब होता है दुम दबा के भागना, ठीक है ना। और दुम दबा के भागना अधिकांशतः हम लोग खेलों में भी प्रयोग करते हैं। हार गए तो भाग गए, और बुंदेलखंडी में वो तो बोलते हैं हारन लगे तो भगन लगे, बोलते हो आप लोगों ने भी बोला होगा, ठीक है ना। हारन लगे तो भगन लगे, भगना, दौड़ना, भगना, बुंदेलखंडी में दौड़ने को भगना बोलते हैं, ठीक है ना। ये बुंदेलखंडी बड़ी अच्छी लगती है वैसे मुझे तो, ठीक है, क्योंकि बुंदेलखंड का हूँ। और मैं आपको बता दूं कि ऐसी तमाम मीनिंग जो हमने बचपन में खेले हैं, तो चलो बचपन को याद कर लेते हैं आप लोगों के साथ, पढ़ाते पढ़ाते बचपना भी याद आ जाए। एक खेल होता था लंगड़ी, लंगड़ी टांग, आप लोगों ने भी शायद खेला होगा। छिरंगा कंचा खेलते थे ना, जो कैसे खेलना पड़ता था, उसमें एक लंगड़ी टांग हुआ करता था, एक पैर से भागना। खेला आपने? कमेंट करके बताना। तो लंगड़ी टांग होता है, उसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? उसको अंग्रेजी में बोलते हैं हॉप स्कॉप, ठीक है ना। हॉप, लिख लो मीनिंग, हॉप। देखो इस मीनिंग को नोट कर लिया करो बेटा बचपन से, इस ठीक है, बचपन से जुड़ी हुई चीजें हैं। हॉप स्कॉच, हॉप स्कॉच, लंगड़ी टांग वाला खेल। एक लड़कियां खेला करती थी चिट्टी, ठीक है ना, उसको बना के एक पैर पे उचकना कूदना, ठीक है ना, आप लोगों ने भी खेला होगा। उसको बोलते लंगड़ी टांग वाला खेल, हॉप स्कॉच। एक खेल और होता करता था, वो आप लोगों ने जरूर खेला होता, उसको बोलते हैं जीरो कट्टम। क्लास में बैठ गए, तुम जीरो काटो, तुम जीरो काटो, बनाओ जीरो कट्टम वाला गेम। अब तो मोबाइल ने इन सब चीज़ों को छीन लिया है वैसे। तो जीरो कट्टम वाला खेल होता है टिक टैक टो, टिक टैक टो, इसको अंग्रेजी बोलते हैं टिक टिक टैक टो। जीरो कट्टम वाला खेल, जीरो कट्टम वाला खेल, ठीक है ना। मैं जीरो कट्टम खेल रहा हूँगा, आई विल बी प्लेइंग टिक टैक टो, जीरो कट्टम वाला खेल। एक गेम और मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोगों ने जरूर खेला होगा, ठीक है ना। उसका नाम जैसे मान लीजिएगा धागे वाला खेल नहीं होता जो बच्चे उंगलियों में बिठा लेते हैं, ठीक है ना, बिठा लेते ना, कि मोर का पंखा बनाना, ऐसे किया आप लोगों ने? नहीं किया, चलो कोई बात नहीं है, नहीं किया तो नहीं लिखते हैं। एक होता है कि छोटे बच्चे होते हैं, बिल्कुल याद रखिए, ये जरूर किया होगा। छोटे बच्चे जो होते हैं उनके साथ एक लुका छुपी का गेम होता है, बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं 2-1.5 साल के, 1.5-2 साल के, उनके साथ होता है लुका छिपी वाला, उसको बोलते हैं आइता। क्या बोलते हैं? आइता। तो आइता क्या होता है? पक आ बू, ठीक है ना, उसको बोलते हैं पक आ बू। बच्चों के साथ मुंह छिपाकर, मुंह छिपाकर खेले जाने वाला खेल, इसको बोलते हैं आइता। क्या बोलते हैं? आइता, ठीक है। एक गेम और मैं बता दूं, आप लोगों ने बचपन में खेला होगा, लुका छिपी, ये तो खेला होगा। हाइड एंड सीक पता भी होगा, बहुत बढ़िया। हाइड एंड सीक, हाई एंड सीक, लुका छिपी। क्या होता है? लुका छिपी, हाइड एंड सीक। इसके बाद मैं आपको और तमाम खेलों के बारे में बताऊं, ठीक है। तो ऐसे तमाम मीनिंग है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर आपको लगता है कि हमें इस चैनल से कुछ मिल रहा है तो बेटा सपोर्ट करें, ताकि हर बच्चे के पास ऐसी जानकारी पहुंच सके, पढ़ सकें। मेरा उद्देश्य केवल यही है कि आप लोग सीख सकें और पढ़ाने का अनुभव बस मिलता रहे ऐसे ही आप लोगों के साथ, ठीक है। चलिएगा, धन्यवाद।